वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जाना है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो हमने इनकी रियल नंबर्स की 2 एक्सरसाइज हमारी पहली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, हमको कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए कैसे हम टॉपिक्स को समझते हैं। तो हमारा टॉपिक्स क्या है आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा है व्हाट इज़ कोप्राइम नंबर, और फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर्स। डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉन डी वेयर एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कभी भी, जैसे कि हमारी क्या होता है, हम लोग पी बाई क्यू लिखते हैं, यहाँ पे एन अपॉन डी लिखा है, यहाँ पे पी बाई क्यू लिखते हैं। तो इसमें बोला है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो पी और क्यू हैं ये एक इंटीजर्स हैं, और जो हमारा जैसे कि यहाँ पे डी है, हमारा क्यू है, वो एक नॉन ज़ीरो है, ये मान लिया। तो हमें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो सिंपल फ्रैक्शन में ना लिखे जाएं। जैसे कि इसमें एक और एग्जाम्पल दिया, रेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। मतलब कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिंपल फ्रैक्शन में लिखे ही नहीं जा सकते। और जो इनके डेसिमल्स होते हैं वो नेवर रिपीटिंग नेवर एंडिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे कि हमारा √2, √3, √5, ये इनकी जो डेसिमल्स होंगे वो नेवर रिपीटिंग नेवर एंडिंग डेसिमल्स होंगे। तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो ये सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये सिंपल सी बात, और हमें कुछ करना ही नहीं है। और इसमें एक और याद रख लीजिए, ये सिंपल फ्रैक्शन में होती ही नहीं है। अगर एग्जाम में क्या इरेशनल नंबर सिंपल फ्रैक्शन में होते हैं, नहीं होते, हमें पता है, हमने पढ़ा है, सिंपल फ्रैक्शन में होते ही नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, देखते हैं कोप्राइम नंबर। टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज कोप्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर कोप्राइम्स। मतलब कि इसमें बोला 2 नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो तो उन्हें कोप्राइम नंबर बोलते हैं, और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो कि जो भी, जैसे कि हमारा 2 है, ये सिर्फ अपनी टेबल में आता है 2 × 1। ठीक है, तो और 3 है, ये 3 × 1, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो ये क्या है, हम इन्हें प्राइम नंबर भी कहेंगे और इन्हें हम कोप्राइम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 35 लिया हमने, 7 × 5, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये 35 है, ये कोप्राइम हुआ, मान लेंगे कोप्राइम नंबर है। ये हो गया हमारा, सिंपल क्लियर है भाई, बहुत ईजी है। और अब हम देखते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या कैसे हैं और कैसे ईजी हैं कि डिफिकल्ट है, हम ये सब देखते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या है। आज का एनसीईआरटी का पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल है। ठीक है, हमें प्रूव तो कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमने जो 5 है, √5 है, हम उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे रूट इरेशनल के लिए बोला है प्रूव करने के लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने उल्टा ही कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगर रेशनल है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। हमने पी बाई क्यू की जगह a/b लिख दिया। और हमने ये भी देख लिया कि जो a और b है ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, मान लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a को 1 से और इसको इससे। नीचे तो कोई है नहीं तो इसको इधर ही 1 मान ही जाएगा। तो 5b = a। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो क्या आ गया, 5 इधर का जो रूट है वो हट गया और इधर आ गया 5b² a²। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² = 5b²। तो इधर से ये हो गया कि जो हमारा a² है वो 5 से डिविजिबल है। हमने सबसे पहले ये माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा a² है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम इसकी जगह ना अपना जो डिविजिबल है 5 से है, तो हम इसे इधर 5 लिख देंगे। लिखा हमने लेट a = 5m। हमको पता है डिविजिबल है 5 से a, तो हमने a की जगह हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पे m लिखा है। ठीक है, तो हमने जो a है ना उसको पहली इक्वेशन में डाल दिया। जो ये हमारी इक्वेशन है पहली वाली कि इसमें दोनों साइड स्क्वायर करना, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने इसमें डाला, तो क्या हो गया, √5b² = 5m²। जो रूट है वो हटा यहाँ से, 5b² हो गया और ये 25m² हो गया। दोनों यहाँ से कटे तो ये 5 आ गया, b² = 5m²। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये 5 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारी 4th इक्वेशन हो गई और ये हमारी 3rd इक्वेशन हो गई।
ठीक है। तो हमें इसमें लिखना है कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी कैन से दैट ए एंड बी आर को प्राइम इज़ रॉन्ग। मतलब कि जो हमने माना था स्टार्टिंग में, हमने माना था यहाँ पे कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया प्रूफ कि वी कैन से दैट ए एंड बी आर को प्राइम इज़ रॉन्ग विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। मतलब कि ये कहता है कि जो हमारा अजम्पशन है कि हेंस जो हमारा रूट 5 इज़ इरेशनल, मतलब कि जो हमारा एजम्पशन था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। हमारा जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें बस प्रूव करना था, हमें यही क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव कर दीजिए रूट 5 इज़ इरेशनल, हमने रूट 5 इरेशनल प्रूव कर दिया। ये हमारा हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपने सेकंड, तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 3 + रूट 5 इज़ इरेशनल। अभी हमें पूछा था कि रूट 5 इरेशनल है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है, प्रूव करना है हमें। ये कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले तो उल्टा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लिख देंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ रेशनल। हमने रेशनल प्रूव करने बोला, हमने रेशनल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा इससे कि रेशनल होता है उसका क्या वो होता है p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम वही कर देंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q। हमने a/b लिखा है, जहाँ पे जो b है मतलब कि जो हम लोग वैसे q बोलते हैं, हम यहाँ पे हमने b लिखा, तो b q के 0 के इक्वल है ही नहीं। और जो a और b हैं ये दोनों को प्राइम नंबर है, बस सिंपल। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3a/b। फिर जो ये प्लस का है यहाँ पे 3, उसको यहाँ पे पहुँचा देंगे। यहाँ से क्या होगा कि ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर हम जो ये 2 है इसको क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, हमारे को पता नहीं है ये दोनों इंटीजर कौन से, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। अगर कुछ होता नहीं है नंबर तो हम 1 मान लेते हैं और इसको नीचे इंटू कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 ए बी, जो ये ए है a/b है, ये और -3 ये साथ में हो जाएगा ब्रैकेट में a/b -3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ना है। फिर लिख देंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। हमें पता चल गया कि जो a और b है वो इंटीजर्स हैं, वो तो हमें पता ही था। 1/2 अब ब्रैकेट में a/b -3 विल ऑल्सो और रेशनल, मतलब कि ये जो नंबर हैं ये भी अब रेशनल माने जाएंगे क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में रेशनल माना था। और हमें ये भी पता है कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है, हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया था। तो ये इससे पता चलता है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये तो पता चल गया कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। तो फिर क्या लिखेंगे, हैंस आर अजम्पशन दैट 3 + रूट 5 इज़ रेशनल इज़ फॉल्स, हैंस देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब कि जो हमारा वो था, हमने जो माना था कि 3 + 2 रूट 5 रेशनल होगा, वो एकदम गलत है। हमने जो अजम्पशन माना था कि हमने सोचा था कि ये शायद से रेशनल होगा, वो अब गलत है हमारा। और ये प्रूव हो चुका है कि जो 3 + 2 5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल। मतलब कि जो हमसे अभी तक बोल रहे थे कि इसको प्रूव करो रूट 5 एक इरेशनल है, अब हमें इनको करना है। तो क्या है, 1 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है और 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। कर लेंगे हम बिल्कुल। तो पहला हमारा 1 रूट 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमने स्टार्ट सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर, उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, अगर वो रेशनल है तो वो किसकी इक्वल होगा, a/b के, ज़्यादा b जो a/b के इक्वल हो गया, और जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो a/b है वो हम ऐसे लिखेंगे और इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और b अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, b को 1 से किया तो b रह जाएगा, और क्या कहते हैं रूट 2 को a से करेंगे तो रूट 2a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको हम दोनों साइड से क्या कहते हैं स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। जैसे कि ये भी b² हो गया, इधर से रूट हटा, ये 2a² हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारा b² है वो 2 से डिविजिबल है, हमें ये पता चल गया ना। तो फिर अब b² है, अभी b² की हमें पता नहीं है क्या है, a का तो हमें पता चल गया कि वो 2a² है, पर हमें b का नहीं पता। तो b के लिए क्या कर देंगे, हम मानेंगे कि ये कोई भी 2m है, कोई भी नंबर अपन वेरिएबल ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे लिया 2m है। अब क्या करेंगे, इधर जो हमने ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे वापस b वाली में। जो हमारी पहली इक्वेशन है उसको, थर्ड इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन में ही पुट कर देंगे इस वाली में। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हमने b² को 2m² माना है तो ये b है,
ये √2a है, हमें वही वैसे ही लिखेंगे। दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है, तो क्या 2m² इजिकल टू 2a², इधर रूट है। फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया 4m² और ये 2a² रूट हट जाएगा, फिर दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2m² इजिकल टू a²। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो a है वो भी डिविजिबल है 2 से, ये भी हमें पता चल गया ना। कि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं वी कैन से दैट a एंड b आर को प्राइम इज रॉन्ग, मतलब कि जो हमने सोचा था कि जो a और b है, ये a और ये जो b है ये को प्राइम है, ये गलत है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, हेंस 1/√2 इज इरेशनल, मतलब कि इससे हमारा जो अनुमान था वो गलत निकला है और हमारा जो 1/√2 है वो इरेशनल नंबर ही है। इतना मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है 7√5 है, 7√5 का हमें निकालना है, निकाल लेंगे बिल्कुल। उल्टा कर देंगे, सबसे पहले लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फिर क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है a/b लगा देंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे, ये इधर है ये खाली है तो इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो गया √5 इजिकल टू a/7b, ये हुआ। तो फिर अपन लिखेंगे a/7b इज अ रेशनल, ऐसा a एंड b आर इंटीजर्स। हमें ये पता है कि जो a/7b है ये हम इसको रेशनल मान लिया क्योंकि जो a और b हैं वो इंटीजर्स हैं। तो फिर क्या आएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमारा अनुमान था कि 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स, हेंस 7√5 इज इरेशनल। मतलब कि इसमें हमको थ्योरी ज़्यादा बतानी पड़ेगी, हमको एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि क्यों हमारा √5 या फिर √7 हमारा क्यों इरेशनल है, किस वजह से इरेशनल, हमें अजम्पशन क्या लगाया था हमने, ये सब बताना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत अपन को प्रैक्टिकली भी करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसमें तो बस इतना ही है। आज की क्लास में हमारा बस इतना ही था। हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बस लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी 1.4, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिएगा वीडियोस को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर हमारी ID है अपनी पाठशाला 94, फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अपनी पाठशाला पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्ते।